नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना है जो न सिर्फ इंसानों का इलाज करता हो बल्कि इसके इलाज करने का तरीका अगर आप चुन लोगे तो आपकी रूह तक को कांपने पे मजबूर कर देगा। उसे कोई साधारण डॉक्टर नहीं समझता था बल्कि उसे एक भूतिया डॉक्टर माना जाता था। ये कहानी है उस डॉक्टर की जो लोगों की जान नहीं बल्कि उनकी आत्माएं निकालता था, जो खुद तो मर चुका था लेकिन अपनी भूतिया ताकतों के साथ जिंदा लोगों की मानसिकता और शरीरों पर नियंत्रण करता था। तो चलिए सुनिए एक डरावनी और खौफनाक कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसे समझने में आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक अजीब सा डॉक्टर आया था। उसका नाम था डॉक्टर वीरेंद्र। वह दिखने में बहुत सामान्य सा था लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वो एक जाने माने शारीरिक और मानसिक सर्जन था, लेकिन वो अपना इलाज कभी सामान्य तरीके से नहीं करता था। उसकी दवाइयाँ, उसकी सलाह और सबसे खास बात उसकी उपस्थिति, इन सब में कुछ तो था जो लोगों को खौफ में डाल देता था। लोग कहते थे कि डॉक्टर वीरेंद्र की आंखों में कुछ खास था। उसके पास आए मरीज हमेशा कुछ अजीब महसूस करते थे और कोई भी इलाज पूरी तरह से नहीं करता था। मरीजों की हालत तो ठीक होती लेकिन उनके दिल और दिमाग में कुछ अजीब सा असर छोड़ जाता था। कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मरीजों से कुछ अजीब सवाल करता था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे शरीर में कोई और आत्मा भी रह रही है? क्या तुम्हें कभी ये अजीब से ख्याल आते हैं जो तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं? मगर ये सिर्फ अफवाहें थी, जब तक एक दिन एक ऐसी घटना हुई जो इस रहस्य को और ज्यादा उलझाने वाली थी। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम रिया था डॉक्टर वीरेंद्र के पास इलाज के लिए आई। रिया मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी। वह अक्सर अकेली रहकर बड़बड़ाती रहती थी और रात को डरावने सपने देखने के दावा करती थी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके परिवार ने उसे डॉक्टर वीरेंद्र के पास भेजने का फैसला किया। रिया के साथ उसके माता पिता भी थे जो बेहद परेशान थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने रिया से बातचीत शुरू की और पहले ही प्रश्न में उसने रिया के दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया जिससे वह पूरी तरह से बदल गई। वो बेमन से डॉक्टर से बात कर रही थी और अचानक उसकी आंखें अजीब तरह चमकने लगी। रिया ने कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे अंदर क्या देख रहे हैं? उसकी आवाज में एक अजनबी सी गूंज थी। डॉक्टर वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा खो चुकी है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे अपना दिल और दिमाग दोनों खोलने होंगे। रिया की हालत और खराब होती चली गई। वह अचानक बहुत चुप हो गई और दिन ब दिन और अजीब हरकतें करने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसे लगातार बुरे सपने आने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक दिन रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बंद हो गया। अंधेरे में कुछ ऐसा साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन अचानक उसके गले में एक ठंडी सी हवा घुसी और उसकी आवाज घुट गई। कुछ देर बाद रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो डॉक्टर वीरेंद्र की आंखों में थी। रिया के माता पिता जो हमेशा से ही डॉक्टर वीरेंद्र के इलाज को लेकर खुश थे, अब पागल हो गए थे। एक दिन वे अचानक डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब, हमारी बेटी में कुछ अजीब हो रहा है। वह अब किसी और की तरह बात करती है और उसकी आंखों में वही डरावनी चमक दिखती है जो आपकी आंखों में दिखती है। डॉक्टर वीरेंद्र ने अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान से कहा, चिंता मत करो, रिया ने जो कुछ भी महसूस किया है वही सच्चाई है। उसने मेरी मदद से अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पाया है। वह अब किसी और की नहीं बल्कि मेरी गुलाम है। वो मेरी आत्मा बन चुकी है। रिया अब एक पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई मानवता। वह अब एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसे देखना किसी के लिए खौफनाक था। उसका शरीर अब डॉक्टर वीरेंद्र के नियंत्रण में था। रात के अंधेरे में रिया की कमरे में हमेशा डरावनी आवाजें आती थी। कभी उसकी हंसी सुनाई देती थी, कभी उसके चीखने की आवाज। यह स्थिति कई महीनों तक चलती रही और डॉक्टर वीरेंद्र का डर और बढ़ता गया। इसके बाद अचानक एक दिन डॉक्टर वीरेंद्र खुद ही गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन रिया की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके शरीर में कोई और आत्मा नहीं थी बल्कि एक बुरी ताकत बस चुकी थी। रिया की आंखों में कोई मानवीय भावनाएं नहीं थी। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके शरीर का हिलना डुलना अब अजीब सा लगता था। उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थी, जैसे वह एक अलग ही दुनिया में खो गई हो। अब वह सिर्फ एक खौफनाक साया बनकर रह गई थी। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई और हर कोई डॉक्टर वीरेंद्र और रिया की कहानी को लेकर परेशान था। आखिरकार रिया के माता पिता ने एक स्थानीय तांत्रिक से मदद लेनी शुरू की। तांत्रिक ने बताया कि रिया पर एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा का कब्जा हो चुका है।
और यह आत्मा डॉक्टर वीरेंद्र की है, जो अब अपनी शक्ति को किसी और के शरीर में स्थापित कर चुका है। लेकिन सवाल ये था कि डॉक्टर वीरेंद्र ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने रिया के शरीर को चुना और क्यों रिया की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया? डॉक्टर वीरेंद्र का असली नाम वीरेंद्र सिंह था और वह एक बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करता था। वह अपनी चिकित्सा विज्ञान में माहिर था, लेकिन वह एक गहरे राज को छुपाए हुए था। उसके पास एक विशेष तरह की शक्ति थी जो उसे मृतकों से संपर्क करने और उसकी आत्माओं को जीवन दान देने की क्षमता रखती थी। यह शक्ति उसने अपने पुराने गुरु से सीखी थी, जो तंत्र मंत्र और काली जादू में माहिर था। डॉक्टर वीरेंद्र का असली उद्देश्य कभी किसी को नहीं पता था। वो ये जानता था कि अगर उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना है तो उसे एक ऐसे शरीर की आवश्यकता थी जिसमें वो पूरी तरह से घुस सके और अपनी शक्ति को और भी बढ़ा सके। रिया एक ऐसी लड़की थी जिसकी मानसिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और वो किसी भी आत्मा के कब्जे में आ सकती थी। उसकी इस कमजोरी ने डॉक्टर वीरेंद्र को उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। रिया के परिवार को इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, लेकिन अब जब रिया की हालत और भी खराब हो चुकी थी तो वह किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने उस तांत्रिक से सलाह ली जिसने उसे बताया था कि रिया को बचाने का एक ही तरीका है, डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा को उसका शरीर छोड़कर वापस अपने वास्तविक रूप में आना होगा। रिया के माता पिता, तांत्रिक और कुछ स्थानीय लोग मिलकर डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा को उसके काले जादू के प्रभाव से मुक्त करने का उपाय करने लगे। एक रात जब चांद अपनी पूर्णता पर था, उन्होंने एक तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और विशेष हवन के दौरान अचानक रिया के शरीर में एक अजीब सी आवाज आई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। यह हंसी डॉक्टर वीरेंद्र की पहचान थी, एक गहरी खौफनाक हंसी। तांत्रिक ने पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण किया और अंत में रिया के शरीर में मौजूद आत्मा से उसने संवाद किया। वह आत्मा डॉक्टर वीरेंद्र की थी, जो खुद को अब रिया के शरीर में पूरी तरह से समाहित कर चुका था। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्रों को पूरा किया, रिया की आंखों में एक हलचल आई और अचानक एक जोरदार चीख के साथ डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा रिया के शरीर से बाहर निकल गई। वह आत्मा अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर वीरेंद्र का जादू टूट चुका था और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। वह एक हल्के से साए की तरह आकाश में विलीन हो गई, जैसे कि वो कभी इस धरती पर था ही नहीं। रिया का शरीर अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। उसकी आंखों में फिर से वही मासूमियत और शांति लौट आई थी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। डॉक्टर वीरेंद्र का खौफनाक राज अब लोगों के सामने आ चुका था। रिया को तो उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन शहर के लोग अब भी डरते थे कि कहीं डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा फिर से किसी और के शरीर में न आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी और खौफनाक रहस्यमयी दुनिया में फिर से खो जाना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली कहानी आपसे चूक सकती है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहोगे। आप जो भी टॉपिक मुझे कमेंट में बताओगे, मैं उसी टॉपिक पर अगली कहानी लेकर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन आप भी इंतजार मत कीजिए, बस अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।